आप देख रहे हैं तक्षशिला चैनल आत्मवत सर्वभूतेषु। नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों, तक्षशिला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। तो आइए हम राजस्थान स्टेट ओपन कक्षा 10वीं भारतीय संस्कृति के निबंधात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। अत्यंत मेहनत से एक प्रश्न ये भी है, देखिए प्रश्न, राजस्थान के लोक देवताओं पर और देवियों पर टिप्पणी लिखिए। राजस्थान के लोक देवता और देवियों पर हमको टिप्पणी लिखना है, उनके बारे में लिखना है। जितना हमको आता है पुस्तक में हमने जो पढ़ा है उनको विस्तार से लिखना है। तो उसको उनको मैंने जो है कहना चाहिए छोटे रूप में मैंने लिखा है, और छोटे रूप में देख सकते हैं, बड़े रूप में याद रखना है सरलता के लिए। तो हम सबसे पहले हैं लोक देवता या लोक देवियां किनको कहते हैं, क्या होता है ये लोक देवता लोक देवियां। तो इनके बारे में जानते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई चमत्कार किया है, किसी प्रकार विशेष सामान्य व्यक्ति के अलावा विशेष कार्य करते हैं, सामान्य से अधिक कार्य करते हैं, कोई चमत्कार किया है। जैसे मान लो कोई गाय है वो खत्म हो गई है, उसको जिंदा कर दिया, किसी पशु को जिंदा कर दिया, है ना। बरसात है, वो ऐसी बरसात आ रही है और गांव में नुकसान हो रहा है तो बरसात को रोक दिया। ऐसे चमत्कारी कार्य करने वाले जो उस समय के लोग हुए उनको उत्कृष्ट कार्य करने वाले, है ना। उत्कृष्ट कार्य मतलब ऐसे जो सामान्य लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले। त्याग, जिन्होंने त्याग किया है, अपने जमीन का त्याग किया है, शरीर का त्याग किया है ना, अपने प्रिय वस्तु का त्याग किया है। ऐसे परोपकार, समाज की सेवा में संलग्न रहे, समाज को सही दिशा देने में और समाज की कुरीतियों को मिटाने में आप जिनका सहयोग रहा है, ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे इस प्रकार के इन गुणों से युक्त जो लोग होते हैं, लोग उनको बाद में क्या करते हैं, पूजना शुरू कर देते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलना शुरू कर देते हैं। और जब पद चिन्हों पर आम लोग, उस क्षेत्र के लोग पूजना शुरू कर देते हैं, अर्थात उनके पद चिन्हों पर चलना शुरू कर देते हैं, तो उनको हम जो है स्थानीय भाषा में लोक देवता कहते हैं। तो आइए हम लोक देवता के बारे में विस्तार से जानेंगे पुस्तक के अनुसार। तो ऐसा जो मैंने बताया वो लोक देवता लिख करके ये छोटी सी टिप्पणी हमको करनी है। ऐसे मामलों से चमत्कार करते हैं, कार्य करते हैं, क्या करते हैं, परोपकार करते हैं, तो ऐसे लोगों की श्रद्धा हो जाती है और लोग उस क्षेत्र के लोग उनको पद चिन्हों पर चलना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जो बताया उस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को लोक देवता कहते हैं। ऐसा लोक देवता के नीचे 4-5 लाइनें आप लिखेंगे, है ना। यहाँ केवल हमने आपको जो कहना चाहिए मुख्य बिंदुओं की ओर इशारा किया। तो सबसे पहला बात गोगाजी लोक देवता। गोगाजी लोक देवता को जानते हैं, ये चौहान वंश थे, राजपूतों के जो वंश है चौहान। आप 15वीं शताब्दी में हुए। बीकानेर के ददेरवा ग्राम में आपका शीश मढ़ी, ददेरवा में आपका जन्म हुआ। और शीश मढ़ी हनुमानगढ़ जिले से 10 किलोमीटर दूर गोका मेड़ी गांव है, हनुमानगढ़ जिले के गांव है, जहां आपकी समाधि है, वहां आपकी समाधि बनी है। भाद्रपद की नवमी को विशेष पूजा होती है आपकी, यानी आप लोग को कहते हैं ना गोगा नवमी गोगो है, तो ये गोगा नवमी का होता है। तो इस दिन आपकी विशेष पूजा होती है, प्रत्येक घर में पूजा होती है। सभी जाति के लोग इनको आपको पूजते हैं। आप गोरखनाथ के भक्त थे, यानी आप नाथ संप्रदाय से आपकी दीक्षा ली हुई थी और नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ जी के आप भक्त थे। और आप सांपों के देवता कहलाते हैं, सांपों के आप देवता हैं। आपका संबंध खेजड़ी से है, अर्थात आपके खेजड़ी की जो झांटी होती है उसकी पूजा की जाती है, खेजड़ी की झांटी की पूजा की जाती है और आपका संबंध खेजड़ी से है, यानी आप पर्यावरण प्रेमी भी हैं और सांपों के देवता भी हैं। तो हम सबने गोगा जी के बारे में जान लिया। आप चौहान वंश के थे, 15वीं शताब्दी के थे, बीकानेर के ददेरवा ग्राम में आपका जन्म हुआ है। शीश मंडी
शेष मंडी हनुमानगढ़ जिले में से 10 किलोमीटर दूर गोगामेड़ी गांव है, वहाँ आपकी समाधि बनी हुई है। भाद्रपद नवमी यानी गोगा नवमी को आपका विशेष पूजा होती है, हम लोग जानते हैं, सब करते हैं घर में पूजा। और आप गोरखनाथ के भक्त थे, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और आप सांपों के देवता गोगा जी में सांप देवता होते हैं, सब जानते हैं। और आपके यहाँ खेजड़ी का विशेष महत्व है, और आपका प्रेम खेजड़ी से बहुत प्रेम था, और खेजड़ी की झांकी को पूजा जाता है। फिर हम दूसरे लोग के बारे में कौन नहीं जानता है, हम सब जब जानते हैं। ये 12वीं शताब्दी के हैं, ये जानकारी करना है। ये 12वीं शताब्दी के, ये भी आप ही सांपों के देवता हैं, और आप जाट वंश के हैं, और काला बाला उत्तर से यंत्रों के देवता है, जो है ना। काला बाला जो 12 प्रकार की बीमारी है, काला प्रकार की बीमारी होती थी, और एक कृषि यंत्रों के देवता है। कृषि के जो है जितने भी हल हैं, हाँ, जो भी कृषि के यंत्र हैं, उनके अब यंत्रों के देवता है। और आपका लाचा गुजरी ने आपकी लाचा गुजरी की गायें मेवों से आपने छुड़ाई। लाचा गुजरी थी और उनकी गायें चुरा के मेव लेके थे, उनसे छुड़ाए, और छुड़ाते समय आपने उनसे लड़ाई की, युद्ध किया, और युद्ध में गायें को छुड़ा दिया आपने, परंतु आपके प्राण हैं वो रक्षा में चले गए, बहुत घायल हो गए, और बाद में एक सांप के कारण से आप है वो स्वर्ग लोक को सुधार गए। आपकी विशेष पूजा भाद्र शुक्ल तेजा दशमी को होती है। आपकी विशेष पूजा भाद्र, और आपका जो मुख्य स्थान है ब्यावर में, ब्यावर में है, और तेजा चौक में आपका मेला भरता है। ब्यावर के तेजा चौक में आपका मेला भरता है। तो ठीक है, ये तेजा जी के विषय में जानकारी हो गई। अब हम चलते हैं बाबूजी 14वीं शताब्दी के राठौड़ वंश के लोक देवता हैं। राठौड़ वंश से संबंध रखते हैं, लोक देवता सभी के हैं, सभी जाति संप्रदाय के लोग पूछते हैं। तो आप 14वीं शताब्दी के राठौड़ वंश से संबंध है आपका, और अभी वो कोलुमन भी कहते हैं। आपका जन्म फुलोदी में हुआ है। आप लक्ष्मण जी के अवतार हैं, भगवान राम जी के छोटे जो भाई लक्ष्मण जी हैं, उनके अवतार हैं। और आपका जो प्रतीक है, आपका जो चिन्ह है, वो भाला है, भाला आपका प्रतीक है। ठीक है, इतनी बात। आप ऊंटों के देवता हैं, आप देवता हैं ऊंटों के, यानी आपके जो है नेपाली समाज है, जो राई का समाज आपको ज्यादा पूछते हैं, सारा समाज पूछते हैं, राई का समाज ऊंट ज्यादा रखते थे, वो पूछते हैं। आप ऊंटनी पर सवार होते थे, आपकी सवारी ऊंटनी थी, है ना। सांड, जिसको हम मारवाड़ी में सांड कहते हैं, आप सांड पर सवारी करते थे। और देखिए विशेषता यह है कि शादी के फेरों में बीच में उठकर देवचारिणी की गायें की रक्षा आपने की। देवचारिणी की गायें हैं आप ही की बहन, है ना, आप के ही जीजा जी, जो जाहिल नरेश थे, जिंदल देव खींची जाहिल नरेश थे, आपकी बहन थे। परंतु आपके जब उस समय आपकी शादी हो रही थी और आप चौरियों में बैठे थे, फेरों में बैठे थे, तब देवल भाई ने आपसे पुकार की, और आपने जो शादी के बीच में चौरियों के बीच उठ करके सच्चे धर्म निभाया, और निभा करके अपने जो है बेनई, अपने जीजा जी जिंगलदेव खींची जाहिल के थे वो, उनसे गायें छुड़ाई, और युद्ध करते करते आप वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार ये लोग देवता हैं। और इसके साथ साथ गायों का रक्षक तेजा जी महाराज के जैसे आप गायों का रक्षक थे, उनके साथ साथ आप है प्लेग, उस समय प्लेग महामारी थी, और उनके भी आप रक्षक देवता के नाम परीक्षा माता के प्लेग के रक्षा के देवता कौन थे? तो जो है बाबूजी, ऊंटों की रक्षा करने वाले कौन है? तो बाबूजी। तो प्लेग आप मोड आसिया नाम का एक कवि है, उनकी रचना है पापू प्रकाश, मोड आसिया कवि है। अब उसमें आपका जीवन चरित्र है। आपका मेला प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या कोलुमंड जोधपुर में भरता है, जोधपुर जिले के कोलुमंड में अर्थात कोलोनी में भरता है। चैत्र शुक्ल अमावस्या, इसका ध्यान करना, चैत्र शुक्ल अमावस्या का आपका मेला भरता है। तो ये बाबू जी के बारे में हमने जो है थोड़ी जानते हैं। रामदेव जी, अब रामदेव जी को राजस्थान में नहीं, अभी तो सभी अनेक राज्यों में भी आपकी पूजा अर्चना होती है। तो रामदेव जी भी गुरु बालीनाथ के शिष्य थे। गुरु बालीनाथ अर्थात बालकनाथ भी कहते हैं, कई बालीनाथ भी कहते हैं।
आप राजपूतों के तमोर वंश में जन्म हुआ है। बाबूजी लक्ष्मण जी का अवतार थे, तो आप विष्णु जी के अवतार हैं, यानी रामदेव जी विष्णु जी के अवतार हैं। आप लोक देवता भी थे और साथ साथ में कवि भी थे, आप कविता भी रचते थे। रोहिणी में भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी यानी दूर से एकादशी तक अर्थात 9-10 दिन तक आपका मेला भरता है। आपके कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली का नृत्य करती है, ये परंपरा है। मेले पर कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली का नृत्य, जिसके मंजीरे होते हैं और मंजीरों के ऊपर नृत्य करते हैं। सामाजिक समरसता के आप अभिभूत थे, आप उस समय समाज में जो छुआछूत की पराकाष्ठा थी, और आप ही रामदेव जैसे लोग देवता थे जो मेघवाल है, चमार है, भील है, सभी के घरों में जाते थे। तो उसमें प्लेग जगह था और आप जड़ी बूटियों के जानकार थे, तो आप घरों में जा करके मेघवालों के, हरिजनों के और जो रेगरों के, भीलों के घरों में जा करके आपने जड़ी बूटियां दे करके और प्लेग से लोगों को बचाया और समाज में छुआछूत को अपने नष्ट किया। अब जुम्मा होता है तो आपने जुम्मे, आपको बहुत सारे जुम्मे जो छुआछूत में जिनको मेघवाल है, हरिजन है, रेगर है, भील है, उनके घरों में आपने जुम्मा दिया है। और आपकी एक धर्म बहन थी डालीबाई, जो मेघवाल समाज से संबंध रखती हैं, तो डालीबाई मेघवाल समाज से थी, उनको अपनी माँ से भी ज्यादा स्नेह और प्यार करते थे। तो ऐसे रामदेव जी सामाजिक समरसता के अद्भुत थे। तो ये आगे बढ़ते हैं। देवनारायण जी ये गोप के उड़ाऊ था, गोप होता है जो आज से भीलवाड़ा जिले में गोप होता है। आप 1243 ईस्वी में जन्मे, 1243 ईस्वी में लगभग इसके आसपास आपका जन्म हुआ, ऐसा मानते हैं। बचपन का नाम आपका उदय सिंह था। देखो ध्यान रखना, देवनारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह था। गुर्जर समाज से हैं ये लोग देवता, गुर्जर समाज से आते हैं। आयुर्वेद के ज्ञाता हैं आप, बहुत आयुर्वेद के बहुत ज्ञाता थे। समाज को आयुर्वेद के माध्यम से आपने जो है मीरा माया अर्थात आपने सबको स्वस्थ किया, समाज को स्वस्थ किया, समाज की सेवा की, बीमारी से आपकी आयुर्वेद के माध्यम से रक्षा की समाज की। आपके तीन अन्य धाम है। देवधाम में जो टोंक में है, देवमाली जो अजमेर में, और डोंगरी चित्तौड़गढ़ में है। और वहाँ आपका मेला भाद्रपद सप्तमी को भरता है, भाद्रपद सप्तमी का आपका मेला भरता है। तो ऐसे देवनारायण जी जो है लोक देवता हुए हैं। तो देवनारायण जी के बाद में अन्य लोक देवता हरमू जी भी हैं, महाज जी है ना, ईलो जी है, मल्लीनाथ जी हैं, ऐसे अनेक और भी लोक देवता अपने अपने क्षेत्र में हुए हैं। इनके बारे में देवियां हमारे समाज की सेवा केवल पुरुषों ने नहीं की, बल्कि मातृशक्ति ने भी समाज की सेवाएं की है। समाज रूढ़िवाद से झगड़ावाद को बाहर निकाला, समाज को है जो कहना चाहिए सही दिशा दिया है, अच्छा दर्शन दिया है आपने। तो इनमें जो मुख्य रूप से लोक देव में आती है करणी माता। करणी माता चूहों की देवी है। आपके मंदिर में चूहे खूब है, आज भी देखने को मिलते हैं, हम सब जाते हैं, दर्शन हमने किए होंगे। आप देश लोग बीकानेर में आपका स्थान है। सुहाग गांव जोधपुर में महाजी चारण के घर आपका जन्म हुआ। बचपन का नाम आपका रितुबाई था, बचपन में रितुबाई नाम से जाना जाता। आपका मेला आश्विनी नवरात्रा में भरता है। 19वीं शताब्दी में आपका मंदिर देशनोक में राजा जेठ सिंह ने करवाया है। तो इस प्रकार करणी माता के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी आपको भेजिए। अब हम देखते हैं केला देवी का मंदिर करौली जिले में है। केला देवी करौली जिले में है और आप यदुवंशों से संबंध रखती है, यादवों से संबंध रखती है। आपके यादव परिवार में आपका जन्म हुआ है और करौली के यदुवंशियों की कुलदेवी भी आप ही है। और आपका मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को यानी नवरात्रा में आपका मेला भरता है। आपके मेले में लंगूरिया गीत और नृत्य दोनों ही बड़े चाव से गाया जाता है और प्रमुख होता है। आपके मंदिर के सामने बोहरा भक्त, आपका जो भक्त बोहरा भक्त है उसकी छतरी है। तो ये केला देवी
के बारे में जाना। अब हम देखते हैं जीण माता। जीण माता है वो चौहानों की कुलदेवी है। आप चौहान की कुलदेवी है, शेखावाटी की लोक देवी है। आप शेखावाटी जो सीकर जिला। और ये ध्यान रखना, ये मधुमक्खियों की देवी है। आप मधुमक्खियों की देवी है। करणी माता चूहों की देवी हो गई है। और आप है मधुमक्खियों की। जीण माता मधुमक्खियों की देवी है। आपके ऊपर कई आक्रांत जो मुगल आक्रांत और आक्रमण किया है, तो उस समय वहां की मधुमक्खियों ने आपके मंदिर की रक्षा की है और आक्रांताओं की बड़ी हालत खराब कर दी। सबको मधुमक्खियों ने आपके मंदिर की रक्षा की है और उनके ऊपर जो आक्रमण किया मंदिर तोड़ने के लिए, तो उनको है छठी का दूध दिला दिया। तो आप मधुमक्खियों की देवी। मंदिर पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय में, पृथ्वीराज चौहान के समय में हरिहर एक घमासान, उन्होंने उनके द्वारा देवसा सीकर जो हर्ष की पहाड़ियां सीकर पर बनवाया। और चैत्र अश्विनी के चैत्र में नवरात्रों में आपका मेला भरा रहता है। तो इस प्रकार ये जीण माता शेखावाटी की कुलदेवी और इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम अन्य देवियों के बारे में जानेंगे। एक आई माता जो बिल्लारा की है, शकंबरी माता झुंझुनू में है, त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, तलवाड़ा के पास में। कन्नौड़ माता जो धार की कुलदेवी और खोजियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौड़ माता, चोट माता, ब्रह्मणी माता, आयड माता, इनके साथ साथ में ये तो ओम देवी हुई है और लोग संत भी हुई हैं। ऐसी देवी ऐसी जो संत भी हुई हैं, तो संतों में आपके बारे में हम थोड़ा जानकारी करेंगे। तो संतों में मीराबाई हुई है, रानाबाई हुई है ना, कर्माबाई हुई है, फूलाबाई हुई, जो गौरीबाई जो बागड़ क्षेत्र में आपने भक्ति की अलग जगह, ये भी आपने दिशा और दर्शन दिया समाज को रूढ़िवादियों से दूर किया। आपने सही धर्म के बारे में, धर्म के ऊपर आडंबर आ गया था, उस आडंबर को हटा करके सही रास्ता दिखाया। तो ऐसे ऐसे लोक देवताओं और ऐसे लोक देवियों और ऐसे संत महापुरुषों और ये देवियों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इन्हीं के साथ तो हम देखते हैं कि इनके छोटे छोटे प्रश्न भी बहुत बनते हैं। गोकामेड़ी किनका स्थान है, ये कौन से जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में। सांपों के देवता कौन है, तो तेजा जी भी है सांपों के देवता, गोगा जी भी सांपों के देवता, गोगा जी भी सांपों के देवता है। बाबू जी किनके देवता है, ऊंटों के देवता है। और बाबू जी हैं ऊंटनी पर सवारी करते थे। रामदेव जी भी के वहाँ मंदिर में कौन सा नृत्य होता है, तेरा थाली कौन करते हैं, कामड़ जाति की महिलाएं करती है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बहुत बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बहुत ही बनते हैं। प्लेग के लिए रक्षक देवता कौन है, तो ये बाबू जी भी प्लेग के रक्षक देवता है। ऐसे लोक देवता कौन है जो कवि थे, कविता रचते थे, ऐसे रामदेव जी लोक देवता थे। ऐसे लोक देवता कौन थे जिनको जड़ी बूटियों के बारे में बहुत जानकारी थी। तो जड़ी बूटियों के बारे में, जड़ी बूटियों से समाज को आयुर्वेद से स्वस्थ किया। तो ऐसे लोक देवता देवनारायण जी थे। देवनारायण गुजरों के समाज में जन्म दिया। आप आयुर्वेद ज्ञाता थे और आयुर्वेद से, है ना। ऐसे चूहों की माता कौन सी है, करणी माता। मधुमक्खियों की माता जीण माता, है ना। और लंगूरिया गीत और नृत्य कौन सी माता को होता है ना, केला देवी माता। तो ऐसे छोटे प्रश्न भी बहुत बढ़ते हैं। तो इनके बारे में जानकारी मैंने आपको बता ही दिया है। पड़ोसी का नाम पहले कोलूमंडल हुआ करता था। लक्ष्मण का अवतार कौन से लोक देवता है, ये पामू जी। विष्णु के कौन है, ये अपने रामदेव जी। तो इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे प्रश्न भी बहुत बनते हैं। तो इन्हीं के साथ ये समाप्त करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।